मिले टाइम्स में खुशामदीद। संभल का मामला लगातार संभलने का नाम नहीं ले रहा है। बिजली के बिल की जांच करने के लिए कितने लोग जा सकते हैं, यह आप तमाम लोगों से सवाल है। संभल के तशद्दुद के बाद कुछ मामला ऐसे हैं जो संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या यह लड़ाई प्रशासन वर्सेस संभल का अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमान हो चुकी है? और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि संभल में बुलडोजर के साथ साथ बेतहाशा गिरफ्तारियां और अब बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में मुस्लिम इलाकों में खौफ का माहौल है। आम इंसान की बात तो छोड़ ही दो, संभल के मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी ने देखा है कि पीएसी, आरएफ और यूपी पुलिस के जवान बिजली महकमे वालों के साथ भारी तादाद में एएसपी की क़यादत में जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंचे थे। घर की चेकिंग की गई। बिजली एहलकारों का कहना है कि मीटर 2 किलोवाट का है और घर में लोड जो है वो 5 किलोवाट का है, जिसकी वजह से सब डिविजनल अफसर प्रथम संतोष त्रिपाठी ने संभल थाने में बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कराया और मुलाजमीन को धमकाने की वजह से उनके वालिद ममलूक रहमान पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। थाने में दरख्वास्त जो दी गई है उसमें कहा गया है कि मीटर को चेक करने पर साफ हुआ है कि मीटर को बाईपास करके गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करके बिजली चोरी की जा रही थी। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ संभल पुलिस स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की दफा 138 के तहत केस दर्ज किया गया है। संभल के सांसद के घर के सामने की सीढ़ियों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर आज बुलडोजर चला। सपा सांसद के घर के बाहर नाली पर स्लैब बनाई गई थी, जो हर जगह उम्मन जो घर बनते हैं उनके ऊपर स्लैब बनी हुई होती है। पूरे हिंदुस्तान में जब घर होता है उसके सामने से नाला या नाली जाती है तो वहां सीढ़ियां बनी होती है। उन सीढ़ियों को तोड़कर जो है वो मिसमार कर दिया गया है। संभल में अवैध अतिक्रमण के नाम पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रशासन की टीम पिछले कई दिनों से संभल में अवैध अतिक्रमण के नाम पर उसके खिलाफ अभियान चला रही है। इसके तहत कई घरों के बाहर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। इसी क्रम में आज सपा सांसद के घर पर भी कार्रवाई की गई और उनके घर के सामने जो उनकी सीढ़ियां बनी हुई थी जिससे लोग चढ़कर घर में जाते हैं, उनका नया घर जो भी बन रहा है उसे भी बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। जो सीढ़ियां बनी हुई थी उनको। संभल का तशद्दुद जामा मस्जिद को लेकर आप तमाम लोगों ने देखा है। आज जुमे का दिन था, जो लगभग मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है। जुमे की नमाज की वजह से मंदिर और मस्जिद दोनों के आसपास सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी। संभल एएसपी श्रीचंद ने बताया कि संभल में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी। घरों की छतों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। एएसपी ने सभी लोगों से परंपरागत तरीके से नमाज पढ़ने की अपील की थी। इसके साथ यह भी साफ किया था कि बाहरी लोगों को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं होगी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें संभल हिंसा में आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ सपा सांसद पर बिजली चोरी के आरोपों में मुकदमा दर्ज हो चुका है। विभाग ने इस मामले में उन पर 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इतना बड़ा जुर्माना बिजली चोरी के लिए सपा सांसद पर, जिसके बाद उनके घर की बिजली काट दी गई है। खबर के मुताबिक जब तक सपा सांसद जुर्माना नहीं भरेंगे तब तक उनका जो कनेक्शन है वो नहीं जोड़ा जाएगा, यानी उनके घर की बिजली काट दी गई है। अब ये जो कुछ संभल में हुआ है, जो कुछ घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद जिस तरह से सपा सांसद पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसको लेकर आप तमाम लोगों की क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।